हेलो दोस्तों, सालू स्टोरी में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आपको आज 4 ब्राह्मण और शेर की कहानी सुनाऊंगी। तो दोस्तों, बात उन दिनों की है जब एक नगर में एक ब्राह्मण रहता था। उसके 4 पुत्र थे। उनमें से 3 ब्राह्मण पुत्रों को शास्त्रों का बहुत ज्ञान प्राप्त था, परंतु उनमें बुद्धि की कमी थी। चौथे ब्राह्मण पुत्र को शास्त्र ज्ञान नहीं था, परंतु वह बुद्धिमान था। एक दिन चारों भाई बैठे हुए थे। बातों ही बातों में बड़ा भाई बोला, हमने इतनी विद्या अर्जित की है, किंतु जब तक इसका उपयोग न किया जाए यह व्यर्थ है। सुना है हमारे राज्य के राजा विद्वानों का बड़ा सम्मान करते हैं। क्यों न हम राज दरबार जाकर उन्हें अपने ज्ञान से प्रभावित करें। पुरस्कार स्वरूप वह अवश्य हमें बहुत सारा धन प्रदान करेंगे। सभी भाइयों को बड़े भाई की बात अच्छी लगी और अगले ही दिन वे राजा से मिलने चल पड़े। उन्होंने आधा रास्ता ही पार किया था कि बड़ा भाई कुछ सोचते हुए बोला, हम में से 3 के पास विद्या है। हम राजा के पास जाकर उनसे धन अर्जित करने के पात्र हैं। किंतु सबसे छोटा भाई बुद्धिमान तो है, पर उसके पास विद्या नहीं है। मात्र बुद्धि के बल पर राजा से धन अर्जन करना संभव नहीं है। हम इसे अपने हिस्से में से कुछ नहीं देंगे। इसका घर लौट जाना ही उचित होगा। दूसरे भाई ने भी बड़े भाई का समर्थन किया, किंतु तीसरा भाई बोला, यह हमारा भाई है। हम सब साथ में पले बढ़े हैं, इसलिए इसके साथ ऐसा व्यवहार करना ठीक नहीं है। इसे साथ चलने देना चाहिए। मैं अपना धन कुछ इसे दे दूंगा। अंत में सभी भाई सहमत हो गए और आगे चल दिए। रास्ते में एक घना जंगल मिला। जंगल से गुजरते हुए उन्हें शेर की हड्डियों का ढेर दिखाई पड़ा। उसे देखकर बड़ा भाई बोला, भाइयों, आज अपनी विद्या का परीक्षण करने का समय आ गया है। देखो इस मरे हुए शेर को। हमें अपनी विद्या का प्रयोग करके इसको जीवित करना चाहिए। इसके बाद बड़े भाई ने शेर की हड्डियों को जमा कर उसका ढांचा बना दिया। दूसरे भाई ने अपनी सिद्धि से हड्डियों के ढांचे पर मांस चढ़ाकर रक्त संचार कर दिया। तीसरा भाई अपनी विद्या से शेर में प्राण डालने के लिए आगे बढ़ा, तो चौथे भाई ने उसे रोक दिया और बोला, भैया कृपया कर ऐसा अनर्थ मत कीजिए। यदि यह शेर जीवित हो गया तो हम सबको मार डालेगा। यह सुनकर तीसरा भाई गुस्सा हो गया और वह बोला, मूर्ख, तुम्हारे साथ चलने का समर्थन करके मैंने गलती कर दी। तुम क्या चाहते हो? मैं अपनी विद्या का प्रयोग ना करूं, उसे नष्ट कर दूं? लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा। मैं शेर को जरूर जिंदा करूंगा। चौथा भाई बोला, माफ करे भैया, मेरा बिल्कुल यह अर्थ नहीं। जो आपको ठीक लगे वैसा ही करे, बस मुझे किसी पेड़ पर चढ़ जाने दे। यह कहकर वह एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया और तीसरे भाई ने अपने विद्या से शेर को जीवित कर दिया। परंतु जैसे ही शेर जिंदा हुआ, उसने तीनों भाइयों पर हमला कर उन्हें मार डाला। चौथा भाई, जिसने बुद्धि का प्रयोग किया था, वह पेड़ पर बैठा रहा और यह सब देखता रहा। वह पेड़ से तब तक नहीं उतरा जब तक कि शेर चला नहीं गया। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि बुद्धि सदैव विद्या से श्रेष्ठ होती है। शास्त्रों में निपुण होने पर भी लोक व्यवहार न जानने वाला इंसान हमेशा मजाक का पात्र बनता है या समस्याओं को आमंत्रित करता है। और दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।